नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं निधि पोखरियाल। भारत में 71वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, जो 1847 की क्रांति से शुरू हुआ था। इस आजादी के लिए कई वीर वीरंगनाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, जिनकी वजह से हम आज आजादी का ये जश्न मना पा रहे हैं। आजादी पाने के लिए भारत को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, और वो थी भारत का बंटवारा, जिसे तोड़कर एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, जिसका रंज आज भी हम भोग रहे हैं। इसी तरह आजादी से जुड़े ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो शायद ही आपने सुने होंगे। किस्सा 1, आखिर भारतीयों को 15 अगस्त की तारीख पसंद क्यों नहीं थी? तो आपको बता दें, जनवरी 1930 के आखिरी रविवार यानी 26 जनवरी को आजादी का दिन घोषित करने के प्रस्ताव को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। अपनी बायोग्राफी में भी नेहरू जी ने लिखा है कि कैसे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। इसीलिए 1930 के बाद हर साल कांग्रेस से जुड़े लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, तब उन्होंने इसके लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख चुनी। ये तारीख लॉर्ड माउंटबेटन ने चुनी थी। इसके पीछे एक कारण था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्सेस के आगे जापान के घुटने टेक देने का दिन था। भारतीय तो 26 जनवरी 1948 के दिन आजादी चाहते थे, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त से ज्यादा देर नहीं करना चाहते थे। तो हमें आजादी तो मिली, लेकिन उस दिन पर जब ब्रिटिश शासन के लिए गर्व महसूस कराने वाला दिन था। अब चलते हैं किस्सा नंबर 2 की तरफ। ज्योतिषियों ने 15 अगस्त को कहा था अशुभ दिन। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए तय किया गया, लेकिन देश भर में ज्योतिषियों ने इसका भारी विरोध किया। ज्योतिष गणना के अनुसार 15 अगस्त का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। दूसरे ऑप्शन के तौर पर कई तारीख सुझाई गई, लेकिन माउंटबेटन तारीख में परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनके लिए ये बेहद खास तारीख थी। फिर ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला और 14-15 अगस्त की आधी रात का टाइम फिक्स किया गया। ज्योतिषियों ने बताया कि मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहेगा। इन्हीं 48 मिनट के अंदर आजादी की घोषणा होनी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने भाषण भी खत्म करना था। संविधान सभा का विशेष सत्र होने के बाद रात 11 बजे से आजादी के जश्न का कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। आजादी के लिए जान देने वाले शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। नेहरू जी ने वायसराय लॉन्च, जिसे मौजूदा राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, उसमें भाषण दिया था। किस्सा नंबर 3, आखिर गांधी जी आजादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हो पाए? देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाले अहिंसावादी महात्मा गांधी आजादी की इस महत्वपूर्ण पल में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि गांधी जी उस समय बंगाल में शांति कायम करने के लिए उपवास कर रहे थे। उस समय वो कलकत्ता में विभाजन की वजह से हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों को खत्म करने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे, जो बाद में सफल भी हुई थी। अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग किस्से की ओर। किस्सा नंबर 4, बिना राष्ट्रगान के हुआ था स्वतंत्रता दिवस का आगाज। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था, जबकि हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को 1911 में ही लिखा जा चुका था। 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान का दर्जा मिला था, लेकिन आजादी के वक्त सिर्फ नेहरू जी के भाषण और लोगों में आजादी का उत्साह ही उनके राष्ट्रगान का प्रतीक था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।